सबसे पहले कि हम समझते हैं कि आखिर घर्षण क्या होता है, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या रखिए आपका कि फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, देखिए घर्षण एक प्रकार का आपका अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग फोर्स का मतलब होता है कि विरोधी बल। ठीक है, विरोधी बल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये कोई सरफेस है और यहाँ पर ये कोई बॉडी आपका क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बॉडी आपका इस तरफ से मूव कर रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, इसका मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा का मतलब हुआ कि रोकेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, वो किधर से लगेगा, वो इस तरफ से लगेगा। ठीक है, अगर बॉडी आपका उस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरफ से क्या करेगी, इसको रोकेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स आखिर आपका लगता है, ये क्यों लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। यानी कि आपका ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर में क्या है, कोई आपका एक दूसरा बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों बॉडी का सरफेस जो है ना, उस सरफेस क्या हो रहा है, आपस में यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, और सरफेस टच होने की वजह से क्या है कि सरफेस का जो आपका इरेगुलेटरी है, ठीक है, उसी की वजह से क्या है कि यहाँ पर दोनों के बीच में एक इंटरलॉक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है। ठीक है, और इंटरलॉक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, हिंदी में बताते हैं कि देखिए घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण एक प्रकार का आपका विरोधी बल होता है जो किसी वस्तु की गति को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम किसी ग्राउंड में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी ग्राउंड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड में क्या होता है ना कि फ्रिक्शन लगता है। जब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ हम चलते हैं तो ग्राउंड में जब हम अपना पैर रखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हम वहां पर हम चल पाते हैं। ठीक है, और जितना भी आपका गाड़ी वगैरह जो कुछ भी आपका चल पा रही है रोड में, वो सब क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम आगे आगे हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन का क्या आपका बेनिफिट है, क्या उसका नुकसान है। ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के प्रकार। तो देखिए घर्षण आपके 3 प्रकार की होती है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना टाइप्स की होती है आपका, 3 टाइप के फ्रिक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा आपका है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि बोल रहे कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट देन द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी आपका क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक कोई सरफेस है और इस सरफेस पे यहाँ पर एक कोई बॉडी है। ठीक है, और ये बॉडी अभी क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है, मतलब अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो देखिए जब ये बॉडी आपका रेस्ट में है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, ये बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो इसमें फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है जब ये बॉडी रेस्ट में है, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया, यानी कि जब बॉडी आपका रेस्ट में होता है, तो जब बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा तो उस टाइम जो आपका फ्रिक्शन लगेगा उस समय क्या होता है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये सबसे ज्यादा हाई, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये रुका हुआ है, ठीक है, तो दोनों के बीच में सरफेस का जो इरेगुलेटरी है, ठीक है, वहां पर इंटरलॉक होने के लिए क्या है कि ज्यादा टाइम मिल जा रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस तरह से मेरा एक सरफेस ये है। ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये दूसरा सरफेस है। ठीक है, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, तो ये एक पहला बॉडी हो गया, ये सरफेस हो गया, और ये दूसरा बॉडी का सरफेस। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, प्लेन नहीं है, ये भी थोड़ा प्लेन नहीं है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सरफेस क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉक होने के लिए इसको क्या है कि ज्यादा टाइम मिलता है। इसी वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, लॉक होने के लिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सेकंड क्या है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स देन द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी आपका क्या करेगी, स्लाइड करेगी। सपोज कीजिए कि जैसे कि बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है, फिसलन पट्टी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका मान लीजिए कोई बॉडी है, इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो जब कोई बॉडी आपका स्लाइड करता है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब अगर हम बात करेंगे कि इसका जो आपका वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, जरा समझते हैं कि इसको आखिर कम क्यों होता है। ठीक है, देखिए इसका कम इसीलिए वैल्यू होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका जैसे कि ये एक बॉडी हो गया और ये सरफेस हो गया, तो सरफेस के बीच में जैसे कि आपका ये क्या है, कोई बॉडी है, ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, और ये एक सरफेस है, तो इस तरह से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव कर रही है ना, तो यहाँ पर लॉक होने के लिए, यानी कि दोनों के बीच का सरफेस का जो इरेगुलेटरी है, वहां पे लॉक होने के लिए क्या है कि उतना टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है,
इनफ टाइम नहीं मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या कि इसका जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड में आपका है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में बोला कि व्हेन अ बॉडी इज रोल्स देन द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पे कोई बॉडी इस तरह से क्या कर रही है, गोल गोल घूमते हुए उधर जा रही है, ठीक है, रोल करते हुए, यानी कि गोल गोल घूमते हुए जा रही है। यानी कि जब कोई बॉडी क्या करेगी, किसी भी दूसरे सरफेस पर रोल्स करेगी का मतलब हुआ कि गोल गोल घूमेगी, ठीक है। तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है कि सबसे कम होता है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग थोड़ा कम होता है और रोलिंग सबसे कम होता है, ठीक है। अब सबसे कम रोलिंग इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह की ये सरफेस है, ठीक है, और ये इस तरह से गोल है, ठीक है, गोल है, ठीक है, सर्कल टाइप का है। तो यहाँ पे जो सरफेस का दोनों के बीच का जो सरफेस का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है, वहां पे क्या है कि इसको पहली बात की ये तो कॉन्टेक्ट सरफेस को उतना कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम एरिया को कवर कर रहा है, ये जिसकी इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, ये इतना बड़ा एरिया है, और इसको क्या है कि ये बहुत कम एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सरफेस के बीच में जो आपका इंटरलॉकिंग जो होने वाला है, ठीक है, सरफेस का यहाँ पर इंटरलॉकिंग ठीक से यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और इस वजह से यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो आपका वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका फ्रिक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए फ्रिक्शन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण कोई भी गाड़ी को हम लोग बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन मतलब ये हो गया फ्रिक्शन जो है ना आपका किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, किन किन बातों पे निर्भर करती है। मतलब ये हो गया फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन कब कम होगा, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला चीज जो है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक, और ये जो सरफेस है थोड़ा सा इस तरह से कोई रफ है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको आपको पुश करना है, ठीक है, और इसको भी आपको पुश करना है, ठीक। तो जब आप इसको पुश कीजिएगा, ठीक है, या इसको पुश कीजिएगा, ठीक है, तो किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो आप हमको बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर के कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो किसको पुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यानी कि किसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको पुश करना थोड़ा सा क्या होगा, इजी होगा, ठीक है, थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। और इसको जो पुश करना होगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इससे, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है ना, ये कैसा है आपका, पूरा एकदम स्मूथ है, यानी कि पूरा प्लेन है। और ये जो सरफेस है ये क्या है, ये सरफेस आपका ये रफ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये रफ है, ठीक है, ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। और ये जो सरफेस है आपका, ये क्या सरफेस है आपका, ये तो ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस प्लेन है, तो प्लेन होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि सरफेस आपका रफ है, रफ होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन आपको जो पहला पार्ट था उसमें बताए थे कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो कांटेक्ट सरफेस में क्या होती है कि जो सरफेस है ना वो इंटरलॉक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरलॉक होने के लिए क्या है कि यहाँ पर प्लेन है तो इंटरलॉक नहीं हो पाता है, ठीक है, जिस कारण से इसमें जो फ्रिक्शन है ना वो आपका कम होती है। और इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि आपका सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। तो जब सरफेस आपका रफ है तो यहाँ पर बढ़िया तरह से क्या हो जाएगा, सरफेस दोनों आपका आपस में इंटरलॉक हो जाएगा, और इंटरलॉक होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समझ में क्या है कुल मिलाकर के कि ऑब्जेक्ट का यानी कि जो सरफेस है, ठीक है, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस सरफेस का नेचर क्या है उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से कि फ्रिक्शन इज depend on the nature of the contact surface of the object, ठीक है। मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन उस बात पे डिपेंड करेगी कि जो नेचर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, यानी कि जिसपे वो मूव करना है, जिसमें उस सरफेस का नेचर क्या उस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब अगर सरफेस आपका पूरा प्लेन है तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर आपका सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन आपके क्या होगा, आपका मोर हो जाएगा, यानी कि रफनेस बढ़ने से क्या होगी, आपका फ्रिक्शन बढ़ेगी। और प्लेन बढ़ने से क्या होगा, जितना स्मूथनेस बढ़ेगा उतना ही आपका फ्रिक्शन लेस होगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट और किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए भी कुछ आपको हम यहाँ पर कुछ छाप के दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए कि यहाँ पर कोई सरफेस है और कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स यहाँ पर क्या है, कोई ए बॉक्स है, ठीक है, इसका नाम ए है मान लीजिए। और ये जैसा सरफेस है, ठीक है,
इसका जो सरफेस है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर और एक सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ए रखा हुआ है, ठीक है। इसको पुश करना है, इसको भी पुश करना है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों को अगर पुश करेंगे तो दोनों को पुश करने में क्या है कि सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बराबर बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सेम है, इसमें भी आपका सेम है। और ये जो आपका सरफेस है और ये जो सरफेस है, दोनों सरफेस आपस में क्या है, दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में आपको सेम एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से और एक बॉक्स रख दें यहाँ पर, मतलब ए डैश मान लीजिए, ठीक है। ये ए था, ये ए डैश था, या इस कर लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सी मान लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या करते हैं कि और एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, जो कि आपका सेम साइज का है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसको पुश करना है, ठीक है, और उसको भी पुश करना है, ठीक है। तो किसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा कि सर इसमें जो पुश करना होगा ना, इसमें आपका डिफिकल्ट होगा। और ये तो भाई सीधी सी बात है कि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में और एक किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो यहाँ पर तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेट अगर बढ़ गया, देखिए वेट यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया, तो ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक आपको क्या मिला, यहाँ से एक पॉइंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो वेट, ऑब्जेक्ट का वेट पर भी डिपेंड करेगी कि फ्रिक्शन कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेट था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वेट क्या था, यहाँ पर कम था, लेस। वेट क्या है यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू टी, वेट। वेट यहाँ पर क्या है, लेस है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा ना वो भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वेट क्या हो गया, वेट आपका मोर हो गया, ठीक है, मतलब इसका वेट बढ़ा दिए हम लोग, ठीक है। तो अगर इसका वेट बढ़ा दिए तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो भी क्या होगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि फ्रिक्शन के कारण हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट हम इसको होल्ड कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम पकड़ पा रहे हैं, तो इसमें फ्रिक्शन है, इसीलिए इसको हम पकड़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें आपका फ्रिक्शन बिल्कुल भी मतलब बहुत कम होगा, बहुत नेग्लिजिबल अगर रहेगा, ठीक है, तो बहुत ही स्लिपरी सरफेस रहेगा, तो फिर इसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वी कैन राइट ऑन द पेपर और बोर्ड, मतलब किसी भी पेपर में या बोर्ड में जो हम लिख पा रहे हैं ना वो फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। यानी कि जिस पेपर में भी हम लिख रहे हैं, अगर उस पेपर का सरफेस एकदम पूरा स्मूथ रहेगा, पूरा प्लेन रहेगा, तो वहां पर भी क्या होगा, स्लिप करेगा, ठीक है, ठीक से लिखाएगा नहीं। तो वहां पर फ्रिक्शन होने की वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। या ये जो आपका बोर्ड है ना, ये इसमें इस बोर्ड में भी आपका फ्रिक्शन है, जिस वजह से जो भी हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इस मार्कर ठीक से मेरा चलेगा नहीं, मतलब राइटिंग मेरा ठीक से बनेगा नहीं। हमको अगर राम लिखना है तो पता नहीं क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है, राइटिंग बहुत खराब होगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रिक्शन, हमको लिखने में भी हमारा हेल्प हो रहा है, ठीक है। वी कैन लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उठा रहे हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे रखा हुआ है, ठीक है, उसको आप ऐसे करके उठा रहे हैं, जैसे कि आपका जिम करने का जो डंबल सब होता है, ठीक है, तो उसको पकड़ने वाला जो होता है ना, तो वहां पर भी फ्रिक्शन होने की वजह से उसको हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन वहां पर बहुत कम रहेगा तो क्या होगा कि मेरा स्लिप कर जाएगा, ठीक है, और हाथ से वो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड पे भी अगर हम वॉक कर पा रहे हैं, ठीक है, हम चल पा रहे हैं, तो वो भी आपका फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है। जैसे कि हम चल पा रहे हैं ग्राउंड में, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से हम इस ग्राउंड में क्या कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, ठीक है। अगर इस ग्राउंड का सरफेस आपका बहुत ही प्लेन रहेगा, ठीक है, पूरा स्लिपरी सरफेस रहेगा, तो वहां पे क्या होगा कि हम बार बार स्लिप कर जाएंगे, ठीक से हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई टाइल्स का या कोई मार्बल का कोई फ्लोर है, ठीक है, और वहां पर पानी गिरा हुआ है, ठीक है। अगर वहां पर थोड़ा तेज आप चलिएगा, ठीक है, तो वहां पर आप बहुत ही जल्दी क्या होगे, स्लिप हो जाइएगा, ठीक है। और गाड़ी का तो बातें मत कीजिए, ठीक है, बहुत अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या कोई आपका जैसे कि मान लीजिए कोई आइस एरिया है, ठीक है, तो आइस एरिया में भी वहां पर ठीक से हम नहीं चल पाते हैं, वहां पर भी मेरा क्या होता है कि बार बार स्लिप कर जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि व्हीकल्स रन ऑन द रोड, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका ये मान लीजिए अब रोड है, ठीक है, तो इस रोड में अगर व्हीकल्स अगर रन कर पा रही है, ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या है कि फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा सरफेस में, तो ये जो गाड़ी है ना, जो व्हीकल्स है, वो अपना बैलेंस ठीक से नहीं बना पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको जहां पर रुकना था वहां पर नहीं रुक पाएगा। अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे रुकना है, ठीक है, तो यहाँ पर ना रुक करके ये आगे रुक जाएगा, ठीक है, या पता नहीं कहाँ पर रुकेगा, मतलब इसमें कोई बैलेंस आपका ठीक से बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका
फायदा हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण सारी गाड़ी चलती है और सभी का बैलेंस भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयरन नेल इज फिक्स ऑन द वॉल, ठीक है। अब देखिए किसी भी दीवार में अगर आयरन नेल जैसे कोई आपका कील है, ठीक है, उसको दीवार में जब ठोकते हैं, ठीक है, तो जब वो फिक्स होता है ना, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर उस दीवार में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन रहेगा ना, तो फिर आप उस कांटे को जैसे अंदर घुसाइएगा, कितना भी ठोकिए आप, ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन से हमको ये सारी चीजें फायदा होती है, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन का तो फायदा तो समझ में आ गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन का कुछ आपका नुकसान भी है, ठीक है। मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन का आपका क्या क्या आपका नुकसान होता है, ठीक है। देखिए सोल्स ऑफ द सोल्स एंड स्लीपर्स आर वेयर आउट, मतलब जो उसका सोल होता है, ठीक है। सोल का मतलब क्या होता है आपका, जब नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कोई चप्पल है आपका, मान लीजिए चप्पल है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसमें यानी कि जो सटता है आपका सरफेस में, ठीक है, जमीन में, ठीक है, वो वाला पार्ट सोल्स। तो सोल्स ऑफ द शूज एंड स्लीपर्स आर वियर आउट, ठीक है ना। मतलब सोल्स क्या होती है, वियर आउट होता है, ठीक है ना। वियर आउट का मतलब ये हुआ कि वो ना घिसा घिसा के क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है कि फ्रिक्शन का आपका नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कि रोज घिसा रहा है, तो घिसा घिसा क्या होता है ना कि उसका नीचे वाला सोल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स आर वियर आउट। व्हीकल्स का जो टायर होती है, ठीक है ना, तो टायर भी क्या होता है कि जैसे आपका पुराना होते जाएगा ना, तो वो धीरे 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 करके क्या होगा, घिसा घिसा के एकदम पतला हो जाता है, ठीक है ना। मतलब वो खत्म हो जाता है। तो ये भी आपका फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का आपके क्या है, सब नुकसान है सब, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट है। मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन बिकम डैमेज, ठीक है। मशीन का जो भी मूविंग पार्ट है ना, वो धीरे 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 क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि देखिए मशीन का जैसे कि आपको मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए मशीन है, ठीक है। तो मशीन में इस तरह से कोई चीज कोई पार्ट तो घूमेगा जरूर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पार्ट घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब बार बार यह यहाँ पर घूमेगा, ठीक है, रबिंग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम इस तरह से रबिंग कर रहे हैं हाथ को, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, देखिए आपको गर्म फील होगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जब फ्रिक्शन क्या करेगा कि हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन में हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट होने की वजह से क्या होता है कि मशीन सब भी घिसा घिसा के क्या होता है, एक तो डैमेज भी हो जाएगा, ठीक है, हीट होकर के, और उसके बाद की घिसा के क्या होगा, खत्म खराब भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपका क्या था, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फायदा भी समझ में आ गया आपको, फ्रिक्शन का नुकसान भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन का जब फायदा होता है तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर नुकसान अगर हो रहा है तो उस नुकसान को कैसे हम ठीक करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद आप समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, मतलब ये होगा फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टू इंक्रीज द फ्रिक्शन स्पाइक्स आर यूज्ड इन द शूज, ठीक है, एंड द स्लीपर्स। मतलब ये होगा कि जो चप्पल और जो शूज जो जूता होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि नीचे में यानी कि जो आपका सोल होता है, ठीक है, सोल को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ट्रीट किया जाता है का मतलब ये हुआ कि उसका नीचे में क्या लगाया जाता है, उसमें उसमें देखिएगा स्पाइक्स यानी कि ग्रिप्स लगाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका फ्रिक्शन क्या होगा, इससे बढ़ेगा, ठीक है, और इजीली हम चल पाएंगे बिना स्लिप किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट है कि टायर्स आर ट्रीटेड, मतलब टायर्स में भी क्या होता है कि टायर्स में भी देखिएगा ग्रुप्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपका जो गोटी गोटी जो होता है ना आपका, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है आपका बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि बार बार गाड़ी जो है कहीं पर भी फंस जाएगा और घूमते रहेगा एक ही जगह पे, ठीक है। सरफेस आर मेकिंग रफ, यानी कि सरफेस को रफ सरफेस बना करके फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कि कोई सरफेस है, हम चाहते हैं कि थोड़ा फ्रिक्शन ऊपर ज्यादा रहे, ठीक है, थोड़ा बढ़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस को थोड़ा सा रफ बना देंगे, यानी कि थोड़ा सा हम प्लेन नहीं करेंगे, उबड़ खाबड़ रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एथलीट शूज आर ट्रीटेड, मतलब ये होगा कि जो रनिंग करता है, जो रनर्स होता है, ठीक है, ये जो एथलीट्स होता है, तो उसका जो शूज होता है ना, उसका शूज को स्पेशल डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसमें भी ग्रुप्स लगाई जाती है, ठीक है, इस तरह से इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, आंटी के जैसा है। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये होगा कि जितना भी तेज वो दौड़ेगा, कहीं पर भी स्लिप होने के चांस बहुत उसमें कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लोर्स आर ट्रीटेड, मतलब जैसे कोई सीढ़ी उड़ी हो गया या कोई फ्लोर्स हो गया, ठीक है, टाइल्स वाइल्स का जो फ्लोर होता है ना, बहुत सारी जगह पर देखेंगे आप, तो वहां पर क्या किया जाता है कि फ्लोर्स को थोड़ा ट्रीटेड किया जाता है, कि मतलब एकदम प्लेन नहीं बनाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या किया जाता है, रफ किया जाता है, ठीक है ना, उससे फ्रिक्शन बढ़ता है। जैसे कि आप देखेंगे सीढ़ियों में जब आप सीढ़ी उड़ी चढ़िएगा, ठीक है, तो वहां पर देखिएगा कि थोड़ा सा कुछ आपका थोड़ा सा मैंने कि सरफेस को रफ कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका फ्रिक्शन बढ़ जाए और आप इजीली चल पाएंगे, ग्रीन हवा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इधर आपका डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑयल्स एंड ग्रीस आर यूज्ड इन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब ये हो गया फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मशीन हो गया, तो मशीन के जो मूविंग पार्ट होता है ना, उसमें हम ऑयल या ग्रीस लगाने से क्या होगा कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, इससे इजीली पार्ट्स क्या होंगे, घूमेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पाउडर आर स्प्रिंग ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में जो हम खेलते हैं तो उसमें पाउडर डालते हैं, किसे डालते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है।
ठीक है ना। तो आजकल तो बच्चे फ्री फायर गेम खेलने के लिए भी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब उसका इस्तेमाल करते हैं पाउडर का, तो उससे फ्रिक्शन क्या होता है कि घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इससे इजीली क्या होती है आपका जो कॉइन्स है ना वो मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लुब्रिकेंट्स आर यूज, तो वही हुआ लुब्रिकेंट मतलब कोई पाउडर या कोई तेल वगैरह, ठीक है, ऑयल वगैरह, तो ये सब चीज डालने से क्या होता है आपका फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेशल शेप्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो मूव करती है ना उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसका स्पेशल शेप दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका हम ये मान लीजिए ये कोई क्या है आपका, इस तरह से कार है, ठीक है। तो कार को देखिएगा कि इसका जो शेप है ना इस तरह से यहाँ पर वो इसी टाइप का शेप रहता है इसका, ठीक है, एकदम ऐसे ही रहेगा आपका जो आगे वाला पार्ट होगा, पीछे आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आगे वाला पार्ट अगर ये आपका इधर आगे मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से ही रहता है, ठीक है। ऐसा इसलिए रहता है ना ताकि इधर से जो भी हवा हवा आएगा इधर से, तो वो हवा क्या करेगी इधर से ऐसे लग करके हवा उधर चल जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इससे क्या होगा कि मतलब इसका जो फ्रिक्शन है ना वो कम रहेगा हवा का, ठीक है, एयर का फ्रिक्शन कम होगा जिसके कारण ये इजीली क्या करेगा आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका व्हील्स आर अप्लाई, मतलब व्हील्स भी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई जटर हो गया या कोई मशीन हो गया, ठीक है, उसको एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है। तो उसको ऐसे अगर ठेल के ले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें हम चक्खा लगा देते हैं, ठीक है, व्हील्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि उसको इजीली हम मूव कर पाते हैं, ठीक है ना। और क्या होगा और भी बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है। छठा पॉइंट भी इसमें होगा कि जो भी आपका व्हीकल्स हो गया साइकिल हो गया उसमें बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं बेयरिंग का, ठीक है। बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग, ठीक है, वी आल्सो डिक्रीज कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग का अप्लाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो साइकिल में गाड़ी में जो भी आपका बॉल बेयरिंग जो आपका लगा रहता है ना उसका काम क्या रहता है फ्रिक्शन को कम करने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये हो गया आपका फायदा हो गया, ये सॉरी कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं ये हो गया। अब आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, कह रहा है कि द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द फ्लूइड इट इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब ये हुआ कि फ्लूइड के कारण जो आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब यहाँ पर समझते हैं कि पहले कि फ्लूइड किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज आपका इजीली फ्लो होता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लिक्विड हो गया और गैस हो गया, ठीक है। तो जितना भी लिक्विड और गैस होती है ये सारा क्या होती है फ्लूइड होती है। तो लिक्विड में या गैस में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब फ्लूइड फ्रिक्शन को अगर हमको कम करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो स्पेशल शेप देते हैं, इसमें क्या देते हैं हम लोग स्पेशल शेप लगा देते हैं इसमें भी स्पेशल शेप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे किसी मछली को, ठीक है, तो जिस तरह से किसी फिश का यानी किसी मछली का शेप होता है ना उसी शेप का क्या होती है जो सबमरीन होती है यानी कि जो आपका पनडुब्बी होता है ना उसका शेप को दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका हो गया, जैसे कि आपका ये मछली है इस तरह से, ये कोई मछली है, ठीक है। तो इस शेप का जो भी आपका पनडुब्बी वगैरह होता है ना वो इसी तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, ऐसे करके कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से कोई फिश होता है, ठीक है, तो उसी का शेप में जो भी आपका सबमरीन होता है यानी कि जो आपका पनडुब्बी होता है या जो आपका शिप होता है जल जहाज उसको भी डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें फ्रिक्शन क्या लगे बहुत ही कम लगे, ठीक है। तो ये है कि आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। बाकी आप एरोप्लेन में भी देख सकते हैं कि जो आपका एयर का फ्रिक्शन होता है ना उसको भी कम करने के लिए जिस तरह से बर्ड्स फ्लाई करती है चिड़िया उड़ती है तो उसका शेप का एरोप्लेन को या हेलीकॉप्टर को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका फ्रिक्शन कम हो और वो इजीली मूव करे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन का सारा चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बताइए बच्चों वीडियो को कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, जितना भी दोस्त सभी दोस्तों को क्या कीजिए शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।